वंदे पुरुषोत्तमम। जीवन कैसे पूर्ण होता है, हम इस बारे में जब चिंतन करते हैं तो हमारी जीवन पूर्णत्व का अर्थ है जीवन का उद्देश्य का पूरा होना। और इस मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? ईश्वर प्राप्ति। ईश्वर जब निराकार है तो उसकी प्राप्ति कैसी है? ईश्वर निराकार जरूर है, लेकिन जब वो साकार में आते हैं उसके अंदर गुण आता है। जिसके अंदर गुण है वो साकार है और जो गुण रहित है वो निराकार है। तो ईश्वर ये तो त्रिगुणातीत हैं, ये गुण रहित हैं, और साकार में है उसमें गुण है। तो जीवन का पूर्ण है उस ईश्वर की प्राप्ति। ईश्वर जब साकार में आते हैं और जिस जिस गुण को लेकर के आते हैं वो सारे गुण एक एक करके जब हम अपने अंदर सजा पाते हैं और पूरा सज जाता है एक दरबार की तरह, तब ईश्वर प्राप्ति हमें होती है। और उस गुण को प्राप्त करके जो रिफ्लेक्शन हमारे व्यवहार में लोगों के प्रति होता है, परिवेश में जो रिफ्लेक्शन जाता है, और उस रिफ्लेक्शन से जो पॉजिटिव फीलिंग उन लोगों का होता है और पॉजिटिव फीलिंग हो करके वो भी सत्य के प्रति प्रेरित होते हैं और सत्य के प्रति उनका अनुराग बढ़ता है, तभी हमारे जीवन पूर्ण होते हैं। और इस पूर्ण जीवन को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे बाधाएं हमारे पास आती हैं। सामाजिक परिस्थितियों और अन्य अन्य परिस्थितियां हमारे पास आती हैं, कभी हमें मजबूर करते हैं। आर्थिक दृष्टि से भी हमें कभी कभी समस्या आकर खड़ा हो सकता है। कभी कभी हमारी आमदनी के वजह से हमारी जो जीवन है उस जीवन को हम ठीक ठीक चला नहीं पा रहे हैं, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए हम अपने जीवन को और परेशानी में डाल देते हैं। परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, जीवन को वास्तव में जीना सीखो, रियल में जीना सीखो, प्रकृति में जीना सीखो, जो आप है उसी में जीना सीखो। हमारे पास जो शक्ति सामर्थ्य हैं वो बिना लाज से आप बताया करो। हम जितना शक्तिमान हैं, जितना हमारे सामर्थ्य हैं, बिना लाज से हम उनको स्वीकार करें। और हम स्वीकार ना करके जब उनको ढकने का प्रयास करते हैं तब हम दुर्बल और निर्बल हो जाते हैं। और जब दुर्बल और निर्बल हो जाते हैं हम पूर्ण से, उस पूर्णत्व से बहुत दूर चले जाते हैं। क्योंकि हम जो सहायता लेते हैं वो कपटता की सहायता लेते हैं, कपटी की सहायता लेते हैं, छल की सफलता लेते हैं। हम छलिया का काम करते हैं, दिखावा का काम करते हैं। तो ये छलावा, ये दिखावा, ये कपटता, ये सारी हमारे जीवन के स्तर को गिरा देता है। और इतना गिरा देता है फिर हम उस जीवन को और ऊपर लेकर नहीं आ पाते हैं। और तब जाकर के हमारी जीवन की जो सफलता है और उसमें ग्रहण लग जाता है, तब हम अपने जीवन की जो सफलता है वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे कहते हैं वास्तविकता से पूर्ण जीवन। जब हम वास्तविकता को अपने जीवन में स्थान देते हैं तब हमारे जीवन पूर्णत्व को प्राप्त करता है। और जब वास्तविकता को महत्व ना दे करके अवास्तविकता अर्थात दिखावा को हम ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, ज़्यादा हम करने में नहीं, ज़्यादा हम दिखाने में जब हम समय बिताते हैं और लोगों तक हमारी फेम, जस, कामनाएं, ये हमारी एक तरह का वासना है। और जब ऐसा वासना के वशीभूत हम होते हैं तो हम अज्ञानी हो जाते हैं, मूर्ख हो जाते हैं, हम जड़वत हो जाते हैं। और ये स्वार्थ लगकर जो कार्य करते हैं उसमें हमारी सफलता प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि ये जो आचरण हैं ये पूर्णत्व के विपरीत आचरण हैं और इसी से हम असफलता के ओर चले जाते हैं। अगर हम संपूर्ण पूर्णता को प्राप्त करना चाहे तो हमें वास्तविक जीवन बिताना पड़ेगा। सत्य सत्य ही प्रभु को अनुसरण करना पड़ेगा।
प्रभु के द्वारा दिए हुए वाक्य को मंत्र की तरह हमें जीवन में मनन करते हुए और चिंतन करते हुए इस देह से उनके कर्म में परिणत करना पड़ेगा। तभी परम पिता की जो दया है, जो परम पिता की जो आशीर्वाद है, आशीर्वाद का अर्थ होता है अनुशासनवाद। जब उनके नियम को, उनके मंत्र को हम अपने देह से मूर्त करते रहते हैं, तभी हमारे जीवन में सार्थकता आती है, हमारे जीवन में समृद्धि आती है, हमारे जीवन में पूर्णता आता है, क्योंकि हमने वास्तव में प्रभु को प्यार किया। वास्तव में हम प्रभु के केवल कर्म करना चाहते हैं, हम प्रभु के शरण में रहना चाहते हैं और प्रभु जो कहे हम वही करना चाहते हैं। दिखाने की मानसा हमारी नहीं है, क्योंकि दिखाने से हमारे जीवन में कोई उन्नति नहीं होगी, दिखाने से हमारे जीवन की अवनति होती है, दिखाने से हमें कर्मफल एकत्रित होता है, क्योंकि हम निष्काम कर्म नहीं होता है, वो सकाम कर्म होता है। जहाँ हमारी चाह होती है तो चाह शून्य जो इच्छाएं हैं उसको जब हम पूरा करते हैं, हम प्रभु का कार्य मन कर करते हैं, प्रभु को विस्तार करने के लिए करते हैं, प्रभु की बात को घर घर तक पहुंचाने के लिए करते हैं, वो निष्काम कर्म है और निष्काम कर्म का फल हमें भोगना नहीं पड़ता है। प्रभु अपने दया से जहाँ भेजते हैं वहीं जाना होता है और उसी को कहते हैं ये पार्षद हैं, क्योंकि प्रभु की लीला को पूर्ण करने के लिए वो कार्यरत रहते हैं। अपने जीवन को प्रभु के चरण में समर्पण करता हुआ वो अपने जीवन को बिताना चाहते हैं। ऐसा जीवन हम जब पाते हैं तब हमारा जीवन सार्थक, समर्थ और संपूर्ण पूर्णत्व को लाभ करता है। और ये सब तब होते हैं जब वास्तविकता से हम अपने जीवन को लेते हैं। तो वास्तविकता को जब हम लेते हैं निश्चित रूप से हम पूर्णत्व को लाभ करते हैं।